जी, तो अब इस डॉक्टर पेशेंट कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंसेस के बारे में जो हमने बातचीत करनी शुरू की थी, उसके थर्ड और आखिरी पार्ट में हम कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों से चाहेंगे कि हम इसको कंक्लूड करें। पहली बात तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि कॉमन सेंस का इस्तेमाल हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें से एक चीज़ जो हम सबके समझने की है वो है सफाई। निस्फ़ ईमान है, हम सबको पता है, बचपन से हम पढ़ते हैं। हम सबको अपने जिस्म की और अपने इर्द-गिर्द की सफाई का ख़्याल रखना है। बहुत सारे प्रॉब्लम से हम इससे बच सकते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ में हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर हम इसका प्रॉपर ख़्याल रखें तो। दूसरी बात, लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा सिंपल करने की ज़रूरत है। ये जो इस फ़ास्ट फ़ूड कल्चर ने, जंक कल्चर ने और इनकी पब्लिसिटी और एडवर्टाइज़मेंट ने इसको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज़ किया है, तो हम सब इसका अच्छा खासा शिकार होते हैं। नतीजतन एक मिडिल क्लास आदमी की अगर मैं बात करूँ या अपर मिडिल क्लास आदमी की अगर मैं बात करूँ तो एक जंक मील की डील एक्सेप्टेबल है, उन्हीं पैसों का फ्रूट लेना बहुत महँगा है। इस थॉट से हमें निकलने की ज़रूरत है, अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि कौन-सी चीज़ हमारी ज़हनी, जिस्मानी सेहत के लिए अच्छी है और कौन-सी चीज़ इन द लॉन्ग रन हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली है। मैं ये कभी किसी को भी नहीं कहता कि दुनिया से अलग एक दुनिया अपनी बना लें। आपका जो सोशल नॉर्म है वो आप पे अच्छा खासा असरअंदाज़ होता है। बस हर चीज़ को लिमिट करके इत्तेदाल में लाने की ज़रूरत है। लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ में टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, उसकी अपनी एक ड्यू इम्पोर्टेंस है। खाना टाइम पे खाना, जैसा कि मैंने अभी ज़िक्र किया कि सिंपल फूड्स या जो आज से कुछ अरसे पहले हुआ करता था कि घर का खाना एक नॉर्म था, जो कि अब नॉर्म नहीं रह गया, अब नॉर्म है ऑर्डर कल्चर। उस पे थोड़ा-सा हमें ध्यान अगर हम दे देंगे तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमारे खुद ब खुद सेटल हो जाएँगे। बिलफ़र्ज़ अगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आपको ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहैसियत इंसान पड़ती ही है, तबीयत ख़राब होती है, सेहत को कोई मसला लाहक़ होता है, तो जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएँगे, उतना प्रॉब्लम आपका कम वक़्त में और कम पैसों में एड्रेस हो सकेगा। जितना आप अपने इश्यू को प्रोलॉन्ग करेंगे, उतनी तकलीफ़ आप खुद भी उठाएँगे ज़्यादा और बाद में भी वो तकलीफ़ आपकी बढ़ जाएगी, जिस्मानी तौर पे भी, और वो एक फ़ाइनेंशियली भी अच्छा खासा बर्डन पड़ेगा आप पे भी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह के इश्यूज़ को प्रॉपरली मज़ीद एड्रेस किया जाए हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल्स के पैनल के साथ, तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे इन तीनों पार्ट्स में मेरी किसी भी बात से अगर किसी की भी दिल आज़ारी हुई है तो आई एम डीपली सॉरी। मेरा मकसद किसी को तकलीफ़ देना या दिल दुखाना हरगिज़ नहीं था। कुछ इश्यूज़ को उभारना मेरा मकसद था, जो कि एज़ एन हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल हम देखते हैं, और चूँकि हम भी इंसान हैं, हमें भी बीमारियाँ लाहक़ होती हैं, हमारे घरवालों को प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमने काउंटर के उस तरफ की ज़िंदगी भी ज़रूर देखी होती है, जो कि एक पेशेंट के एंड से हम देख रहे होते हैं। इन तमाम चीज़ों को दिमाग में रख के जो चीज़ें मेरे ज़हन में आईं, मैंने वो तमाम चीज़ों को आपसे डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी वन्स अगेन। सी या सून।